झारखंड के सरकारी कर्मचारियों का वेतन पिछले 2 महीनों से नहीं मिला है, जिससे वो काफी वित्तीय संकट में उनका समय चल रहा है। आज सवाल उनकी ही सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो पुलिस और टीचर है, जिनकी 2 महीनों से मार्च और अप्रैल दोनों का सैलरी अभी तक नहीं मिला है। इसको लेकर पुलिस एसोसिएशन तमाम बड़े लोगों को, मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक सबको उन्होंने ज्ञापन दिया और बताया कि देखिए भारी वित्तीय संकट है, अगर आप सैलरी नहीं देंगे तो बहुत सारे लोगों का जो है एक तरीके से जो सैलरी पर निर्भर हैं वैसे लोगों के लिए जो है खाने पीने से लेकर बच्चों की शिक्षा, पढ़ाई, इलाज सब कुछ प्रभावित हो रहा है। लेकिन सरकार उस पर कोई रास्ता नहीं निकाल रहा। ट्रेजरी घोटाले के नाम पर ये पूरी तरीके से झारखंड के 24 जिलों में जो है जांच चल रही है, लेकिन जांच का खमियाजा अब ये 3 लाख कर्मचारी भुगत रहे हैं। हालांकि सरकार को जो भी जांच करनी है, जांच होनी चाहिए, सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात तमाम जो है एसोसिएशन के साथ साथ कर्मचारी भी कह रहे हैं। लेकिन वेतन बंद कर देना जांच के नाम पर वो कहां तक जायज है? आखिर जो लोग वेतन भोगी हैं, आपको पता ही है, जो सरकारी कर्मचारी हो या जो भी नौकरी वाला आदमी है, वेतन पर निर्भर रहता है और उसकी वेतन बंद कर दिया जाए तो उसका क्या हालात होता है। ये पिछले 2 महीने मार्च और अभी अप्रैल जो निकला, इसका सैलरी अभी तक नहीं मिला और इसी को लेकर कई कर्मचारियों ने गुहार लगाई है। कई लोग कमेंट करके, इनबॉक्स करके, लगातार व्हाट्सएप करके, फोन करके अपनी परेशानी बता रहे हैं कि अगर सैलरी नहीं मिलेगा, किसी की बेटी की शादी है, किसी का माँ का इलाज है, तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित है, जिसका एक जो है हर महीने का खर्च है, हर दिन का दवाई से लेकर इलाज का खर्च है, वैसे में कैसे वो अपना एक तरीके से हाल रोजगार चलाएगा? सरकार को मानवीय आधार पर इस बात को सोचना चाहिए। सिर्फ घोटाले के नाम पर अगर मान लीजिए 1% लोगों ने या कुछ लोगों ने अभी तक अगर फर्जीवाड़ा किया है, उसकी सजा 3 लाख कर्मचारियों को या उनकी सैलरी बंद करके कैसे हम न्याय दे सकते हैं? जांच होनी चाहिए और जांच कोई एक दिन का काम नहीं है। गड़बड़ी भी, घोटालों का इतिहास देखें तो जब से आप देखेंगे पिछले 50 सालों से इस देश में घोटाले हो रहे हैं। हम जितने नए सिस्टम बनाते हैं उसमें चोरी करने वाला कोई ना कोई लूप होल खोज लेता है और जिसके आधार पर वो हमेशा एक तरह से गड़बड़ी करते रहता है। वैसे लोगों के खिलाफ जितनी भी कड़ी सजा हो सकती है अब जरूर कार्रवाई करे। लेकिन उसके नाम पर ये जो 80 से 70 हजार जो है पुलिसकर्मी हैं, टीचर हैं, इसके बाद जो है संविदा पर काम करने वाले लोग हैं, जो लगातार एक पत्र आप देखेंगे, ये 15 अप्रैल को जो झारखंड पुलिस एसोसिएशन है, डीजीपी से लेकर आपके सबको, अपर सचिव गृह कारा, सबको उन्होंने गुहार लगाया है और लिखा है कि वर्तमान में हमारे पुलिस पदाधिकारी वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उनके लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना बहुत मुश्किल है। फरवरी माह का वेतन इनकम टैक्स और राज्य सेवा शुल्क की कटौती में समाप्त हो गई। 2 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण पदाधिकारी पाई पाई के लिए संकट के लिए खड़ा है। वेतन ना मिलने से ईएमआई बाउंस बैंकों का कर रहा है। परिवार में शादी जैसे महत्वपूर्ण मांगलिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। दवाई, स्वास्थ्य, परीक्षा, लोगों का सब कुछ प्रभावित हो रहा है। तो हमें लगता है सरकार को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए, इसलिए कि आप कर्मचारियों का वेतन बंद कर देते, लेकिन क्या नेताओं का वेतन बंद हुआ? मुख्यमंत्री, जो हमारे विधायक, सांसद है, उनका तो प्रभावित नहीं, तो उन्हें समय पर मिल जा रहा है। ताकि कर्मचारियों का वेतन बंद करके सरकार कौन से बड़ा ऐसे जो है जांच कर पाएगी, ऐसे प्रभावित हो जाएगी? हमें लगता है कि इस पर सोचना चाहिए। उस मानवीय संवेदना से सिर्फ सरकारी जो डिपार्टमेंट है उनकी आलोचना करने से नहीं होगा कि भाई देखिए, तो सरकारी कर्मचारी अगर वेतन बंद हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है, फर्क पड़ता है और हर कोई यहाँ बैठकर जो है एक तरीके से उस वेतन पर ही निर्भर है। ऐसा नहीं कि हर कोई भ्रष्टाचार कर करके ही अपना घर चला रहा है, वैसा कुछ नहीं है। तो हमें उस ये से सोचना चाहिए। वो शिक्षक हों या पुलिसकर्मी हों या संविदा करता है, उन्हें विलंब, सरकार को अविलंब उनका वेतन कम से कम, आप जांच 6 महीने करिए, साल भर करिए, सीबीआई से कराइए, जितनी भी आप एक्सपर्ट है उस कमियों को जरूर पकड़िए, उनको सजा दीजिए, लेकिन लोगों का वेतन जारी होना चाहिए। तो आज अपील उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जो टकटकी लगा कर बैठे हैं और रोज जो है वो कि सरकार कोई उनके लिए खुशखबरी दे, तो सरकार से आग्रह है तो उन पर विचार करें।